ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज में एक और न्यूमेरिकल आज हम ऐड करने वाले हैं, यानी ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल की सीरीज में, या हम ये कह सकते हैं कि उसके प्लेलिस्ट में एक और क्वेश्चन आज हम ऐड करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर यह कहा जा सकता है कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्वेश्चन नंबर 12 का ही एक और क्वेश्चन बन के तैयार हुआ है। दो क्वेश्चन नंबर 12 में थे, आज तीसरा क्वेश्चन जो है वो 13वें क्वेश्चन के रूप में बनकर आया है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यह दिया गया था कि कोई दो तांबे के गोले हैं जिनकी साइज कम है, दूरी बहुत ज्यादा है, तो वो आवेशित हैं, उन पर आवेश की मात्रा दी गई थी। दो गोले हमें दिए गए थे, एक का नाम ए था, एक का नाम बी था। दोनों पर आवेश की मात्रा दी गई थी, दोनों के बीच की दूरी दी गई थी। ये पूछा गया था कि इनके बीच में कूलम्ब बल कितना लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं। उसी में सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अब आवेश की मात्रा डबल कर दी जाए और बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना होगा। आज प्रश्न नंबर 3 मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो 13वां बनकर आया है हमारे पास, उसमें क्या बोला है कि दो गोले हमारे पास पहले से थे, उन पर आवेश की मात्राएं बराबर थी, दोनों सर्वसम थे, यानी दोनों बराबर साइज के थे। दोनों के आवेश की मात्रा को मैं क्यू मान लेता हूं। मान दिया गया था 6.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम्ब। दोनों गोलों के बीच की दूरी भी दे रखी थी 50 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 50 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। यहां पर दो गोले तो हैं ही अपने पास में, आज प्रश्न में क्या ऐड किया गया वो ही सोचने लायक बात है। हमें यहां पर एक तीसरा गोला और दिया गया है, वो है सी। इसकी साइज इन्हीं के बराबर की है, दोनों के बराबर की साइज का ही एक तीसरा गोला है जिसको नाम दिया गया सी। अब यहां पर कुछ लॉजिक ये है कि दोनों गोलों पर तो आवेश है, वो बराबर मात्रा का है, लेकिन सी पर आवेश नहीं है, यानी सी अनावेशित है। तो इस सी का आवेश कितना है? 0 है। तो यहां पर प्रश्न में अलग क्या है? फिर यहां पर प्रश्न में यह है कि ये जो अनावेशित गोला सी है वो पहले ए के संपर्क में आता है। ए के संपर्क में आने पर अब क्या होगा, कमेंट्स में जरूर से बताइए। क्या बताना है? एक अनावेशित गोला एक आवेशित गोले के संपर्क में आ गया तो क्या होने वाला है? क्या वो अनावेशित गोला आवेशित होगा अथवा नहीं? कमेंट्स में ये भी बताइए। और साथ में यह भी बताना कौन सी विधि से आवेशित होगा अगर वो आवेशित होता है तो। फिर जब ये इससे हट के आया तो इसके बाद अब ये सी जो है वो बी के संपर्क में आ गया। अब तो सी भी आवेशित है, बी भी आवेशित है, तो दो आवेशित वस्तुएं आपस में जुड़ गई, तो आवेश का स्थानांतरण तो होगा, 100% होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों पर आवेश बराबर नहीं हो जाता। इसका मतलब तो ये हुआ कि ए के आवेश में भी परिवर्तन हो गया, बी के आवेश में भी परिवर्तन हो गया, दूरी को चेंज नहीं किया। बताइए दोनों के बीच में बल का मान चेंज होगा कि नहीं होगा? 100% होगा, और वही ज्ञात करना है आज की क्लास में। यानी सी संपर्क में हट जाए, सी संपर्क में हट जाए, अब जो शेष वापस दोनों बचे उनके बीच में कितना बल लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है कि हमारे पास में ए गोला है जिस पर आवेश की जो मात्रा है वो ये है क्यू। दूसरा जो है सी गोला है, वो आपके पास में यहां पर दोनों बराबर साइज के आपको बनाने हैं। ये आपके पास ए गोला, ये सी है, इस पर आवेश की मात्रा क्यू, इस पर 0। तो अब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग जब होंगे तो ए पर जो आवेश है वो मान लिया क्यू ए डैश है, सी पर जो आवेश है वो मान लिया क्यू सी डैश है। कितना आवेश होगा? दोनों का औसत निकाल लीजिए, q + 0/2 यानी q/2। अब हटाने के बाद में, यानी ये हट चुका है, ए सी भी हट चुका है यानी सी, तो यहां पर क्यू ए डैश, यहां पर क्यू सी डैश, कितना? q/2। अब ये जो आवेश वाला गोला हो गया ना सी, ये अब बी के जाके संपर्क में गया। देखिए अब लिखना है आपको, यहां पर कौन सा बनाना है? बी गोला, इसके संपर्क में कौन आया? सी, बी सी। इस पर आवेश कितना है? क्यू, बी का आवेश क्यू ही है। इस पर आवेश कितना है? अब 0 नहीं है इस पर आवेश, इस पर आवेश है ये वाला q/2। दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। ये लीजिए, ये बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, बी अलग, सी अलग। इस पर आवेश क्यू बी डैश, अब इस पर आवेश क्यू सी डबल डैश। अरे भाई इसके संपर्क में आगे हटेगा तो अब दोबारा से इसका आवेश बदल जाएगा। तो अब अपने पास में क्यू बी डैश बराबर होगा क्यू सी डबल डैश, इन दोनों के आवेश के औसत, इसका क्यू है, इसका q/2 है, बटा में 2 आ गया, तो आपके पास 1
आधा कितना हो गया 3/2 बटे में और 2 यानी 3/4 क्यू। क्यू बी डैश का मान 3/4 क्यू। क्यू सी डबल डैश का मान 3/4 क्यू। तो अब ये पूछा है कि अब वापस ए और बी के बीच में कितना बल लगेगा यह हमें बताना है। तो आप यहां पर अब जो पोजीशन बनी है ना, यानी क्यू ए डैश का मान तो कितना है, क्यू ए डैश का मान तो है Q/2 और क्यू बी डैश का मान है ये वाला 3/4Q। दोनों के बीच की दूरी तो 50 सेंटीमीटर ही है। अब आप बल निकाल लीजिए, तो आप लगाइए यहां पर कूलाम का नियम F बराबर फॉर्मूला के। अब आवेश कितना क्यू ए डैश, बी पर कितना क्यू बी डैश, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं। यहां पर F बराबर के ऐसे कैसे, क्यू ए डैश की जगह मैं लिख सकता हूं Q/2 क्यू बी डैश की जगह 3/4 और क्यू बटा में है R²। तो F बराबर देखिए 3/8 हो गया, 3/8 और बाकी का के, क्यू और क्यू दोनों सेम है तो स्क्वायर कर देता हूं। यहां क्यू स्क्वायर कर दीजिए या क्यू ए क्यू बी कर दीजिए, दोनों सेम ही है। R² 3/8, के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, मान आवेश का 6.5 गुणा 10 की पावर -14 -7 है भाई, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे। आर का मान था 50 गुणा 10 की पावर -2, 50 गुणा 10 की पावर -2। F बराबर 3/8। इस पूरे को हल कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15.21 गुणा 10 की पावर -3 आया था। अब आप यहां पर इसको गुणा कीजिए, 8 का भाग दीजिए तो क्या होगा, F बराबर 3 का गुणा कीजिए इससे, तो 1 से गुणा करेंगे तो 3, 2 से गुणा करेंगे 6, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। ये 15 या 45 बटा में 8 गुणा में 10 की पावर -3, 45.63 में भाग दे लीजिए आप 8 का भाग 45 में देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5 बार ये पूरा जाएगा, बच जाएगा 5, पॉइंट में है 6 तो 8 7 56 हो जाता है। 5.7 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन ये हमारे पास में। अब इन दोनों आवेशित गोलों के मध्य लगने वाले बल का मान होगा। वैसे भी कन्फर्म है कि इनके आवेश की मात्रा देखो घटी है। पहले जब आवेश था अपने पास Q था, पहले आवेश Q था, अब अपने यहाँ इसका तो हो गया आधा, इसका हो गया 3/4। आवेश का मान जब घट गया है तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान भी घटेगा। पहले 15.21 था, अब आपके पास 5.7 है, मान तो कम होना ही था। क्यों? क्योंकि F समानुपाती Q1 Q2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लीजिए आप इसको। यहां से क्वेश्चन आप बुक से नोट कर लेना, आपके हल यहां पर कंप्लीट है। आप यहां पर इसको थोड़ा डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, चालन विधि का यहां पर उपयोग किया गया। कंप्लीट आपका हो जाता है। 5.7 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन बल लगेगा। अगर कंप्लीट आपका हो रहा है तो अन्य दोस्तों को जरूर से जोड़िए, कंप्लीट कीजिए, न्यूमेरिकल अभ्यास कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स में जरूर से बताइए। नेक्स्ट में देखेंगे इसका एक और भाग, तब तक के लिए धन्यवाद।